परसों के दिन वो बच्ची की डेथ हुई, उन्होंने ला के ना असर के टाइम दफनाया। वो ये मगरब के फ़ौरन बाद आया है, तो इसने यहाँ से ना एक इसके बाद पेचकस था, उसने इसे कबर ऊपर से खोदी है, निकाली है, निकाल के इसने जो ना वो उसकी डेड बॉडी बाहर निकाली है। वो घसीट के ना उस तरफ को लेके जा रहा था। वो इतनी देर में ना गोरकंद का एक मुलाजम है ताहिर, वो खाना खाने जा रहा था। उसने देखा कि भी ये बंदा जो है ना ये किसको घसीट रहा है। जब उसने देखा है, उसने देख के उसने कहा यार ये बंदा तो किसी लाश को घसीट रहा है। दफनाया और मगरब की जान के फौरी बाद जो पकड़ा गया ये अभी डेड बॉडी को निकाल कर जा ही रहा था। मैं आपका मेज़बान आयान सरवर। नाज़रीन, इस टाइम मैं गुलशन रावी D2 कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैयत को दफनाया जाता है और उसके बाद एक इंसान, एक शख्स, दरिंदा शख्स कब्र कुशाई करने के बाद उसको बाहर निकालता है और उसके पार्ट सेल करता है, रेप करता है, क्या करता है। ये मेरे साथ अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं यहाँ पे जो ज़ेरे निगरानी करते हैं, वो मेरे साथ भाई मौजूद हैं। बात करेंगे कि ये कब से मामला चल रहा है, कैसे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप मुझे ये बताएं कि ये कब से मामला चल रहा था और कब से आप इस बंदे की जो ना देखना चाह रहे हैं, ये बंदा है कौन जो कब्र कुशाई करता है। पहले भी वाक़या ऐसे हो चुके हैं, कैसे आपको ये बंदा मिला? पहले तो इस वाक़े की मैं पूरा ज़ोर मजम्मत करता हूँ कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि देखें एक बंदा ज़िंदा है तो उसके साथ ज़्यादती हो जाए तो दीगर मसला है। एक जो दुनिया से चला ही जाए तो उसको फिर कब्र से बाहर निकाल कर उसको जलील करना, ये देखो ये बहुत बड़ा मामला है। ये गवर्नमेंट को चाहिए। ये कुछ अरसे से, कुछ 6-9 माह से ना ये बंदा ट्रेस नहीं हो रहा था। ये कभी एक कब्रस्तान इधर दुबसड़ी में, उधर भी इसने बच्चा निकाला है, एक पल्ली साइड पे उधर से भी निकाला है। ये रिसेंटली परसों के दिन वो बच्ची की डेथ हुई, उन्होंने ला के ना असर के टाइम दफनाया। वो ये मगरब के फ़ौरन बाद ही ना, तकरीबन मगरब की नमाज हो गई हुई थी, ये उसके फ़ौरन बाद आया है। तो इसने यहाँ से ना एक इसके बाद पेचकस था, उसने इसे कबर ऊपर से खोदी है, क्योंकि कबर जो ना आपको पता है कि मिट्टी जो ना पहले नरम होती है, पहले दिन तो पहले नरम होती है, उसके बाद सख्त होती है। इसे उसे निकाली है, निकाल के इसने जो ना वो उसकी डेड बॉडी बाहर निकाली है। वो घसीट के ना उस तरफ को लेके जा रहा था। वो इतनी देर में ना गोरकंद का एक मुलाजम है ताहिर, वो खाना खाने जा रहा था। उसने देखा कि भी ये बंदा जो है ना ये किसको घसीट रहा है। जब उसने देखा है, उसने देख के उसने कहा यार ये बंदा तो किसी लाश को घसीट रहा है। इसके ज़हन में फ़ौरन वही बात आई कि ये बच्चों वाला मामला तो नहीं है। इसने भाग के जाके ना उसको पकड़ा है। उसने आगे से मजम्मत भी की है, इसको मारने की भी कोशिश की है, तो गालियाँ भी दी। उसने पूछा ये करना पे, उन्होंने बड़ी मजम्मत की, लेकिन इसने पकड़ लिया। इसके साथ कहते हैं कि 1-2 आदमी और थे जो ना भाग गए हैं यहाँ से। पकड़ने के बाद इसने सामने ही गोरकंद का घर है, इसने आवाज़ दी है गोरकंद को और रियाज को, दोस्त वगैरह बैठे हुए थे, क्योंकि ये रैकी तो रात को लगाते थे, बंदे तो इकट्ठे करके ये बैठते थे। इन्होंने उसी टाइम भाग के ना आके इन्होंने उसको पकड़ लिया। पकड़ कर जाके अवाम इकट्ठी हो गई। जब अवाम को पता चला कि ये वही लोग बच्चा है जो ये लड़का है जो ये बच्चे निकालता है, अवाम को गुस्सा चल गया। अवाम ने भी उसको ठुकाई की, अच्छी भली, वो अच्छी भली ठुकाई की। उसी दौरानिए जो ना मैं नमाज़ पढ़ के तो मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने देखा, मैंने कहा बंदे को मार रहे। मैंने आके पूछा लड़के से, मैं को ये क्या कर रहे हो? कहता यार ये भाई साहब ये वही है जिसको 6 माह से हम ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा भी इसको मत मारो, क्योंकि ये अब यहाँ मर गया ना तो ये गोरकंद के ऊपर केस पड़ जाएगा। उन्होंने कहना है गोरकंद का बंदा था, गोरकंद ने खुद ही इसको पकड़े, खुद ही इसको मार दिया। बहरहाल उसको उसकी सेव किया, सेव करके 15 पे कॉल चलाई है, 15 पे कॉल चलाई। उसी टाइम SHO सांदा मलिक तमूर आ गए हैं, उन्होंने उसको अरेस्ट किया और उसको थाने ले गए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन चल, कल इन्वेस्टिगेशन वाले भी आए हुए थे यहाँ लेके उसको उसके घर भी लेके गए हैं। तो कहते तो वो साई हैं, लेकिन लगता साई नहीं है। अच्छा, कब्र कुशाई करने के बाद वो मैयत को बाहर निकालता है, मुर्दा को बाहर निकालता है, तो वो आगे क्यों लेके जा रहा था, क्या करना था उसके साथ? देखिए ये तो उसको ही पता होगा ना क्या, लेकिन मेरे ख्याल में वो लेके इसलिए जा रहा था कि आगे जाके ज़्यादा खबरें आ जाती हैं, पता नहीं चलता क्या है। फिर ज़ाहिर है बच्ची थी 7-8 साल की, तो माशाल्लाह 7-8 साल की बच्ची भी आपको पता इतना का तो होगा ना। अब उसको ले जाना काम है, उसने को तो पाँव से चल के जाना है। वो अभी उसको पता है उसको कैसे ले जाना है, बॉडी में डालना है, या 2 बजे लेके जाना है या 3 बजे लेके जाना है। उसका तो मकसद यही होगा ना कि पूरा अंधेरा हो जाए तो मैं लेके यहाँ से आपको भी सिक्योर करना चाह रहा था। हाँ, सिक्योर करना, पकड़ा जाए। उसको पता है मैं पकड़ा जाऊँगा तो मेरे पास बुरा होगा, तो वो पकड़ा गया बस। जी नाज़रीन, मेरे साथ वो गोरकंद भी मौजूद हैं जो यहाँ पर ज़ेरे निगरानी होते हैं। बात करते हैं कि जी ये कब से इस बंदे को देखना चाह रहे थे, बंदे को जो ना ढूंढ रहे थे। बात करते हैं ये कहाँ पर छुप
छुप के इसकी जो ना ट्रेस करना चाह रहे थे इसको। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अच्छा अच्छा भाईजान, आप मुझे ये बताएं, आप कब से यहाँ पे ज़ेरे निगरानी? तकरीबन मैं 27 साल से हूँ। अच्छा, 27 साल के अंदर आप मुझे ये बताएं कितना वाक़या हो गया है, कि कितनी बार ये वाक़या हो चुका है? ये पहली दफ़ा ये हुआ है 27 साल में, ये पहला वाक़या है, इसके अलावा और कोई वाक़या नहीं हुआ। इससे पहले जो बच्चों का केस हुआ था वो कहाँ पे था? यही जो 9 माह से शुरू है, ये अच्छा। 27 साल में कुछ नहीं हुआ, ये 9 माह से शुरू है। 9 माह से हम मेहनत कर रहे हैं दिन रात। तो कैसे बंदे को सर्च कर रहे थे आप, कैसे कैसे निगरानी कर रहे थे? दरख्तों पे बैठ के, कब्रों के पीछे छुप के, जनाज़गाह की छत पे बैठ के, जहाँ भी हमें जगह सेफ मिली वहाँ हमने बैठ के देखा इसको। तो आज तक नहीं मिला? नहीं मिला। ये 2 तारीख को ये पकड़ा गया। ये क्यों नहीं मिलता था? कब ये वकूआ करता था? आप उस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं होते थे, क्या करता था? जिस दिन हम बैठ जाते हैं ये उस दिन नहीं आता। अच्छा। ये अक्सर सवाल होते हैं भी आप बैठते वो क्यों नहीं आते? ये आप में से ही बंदा है, कोई आपके बंदों में से बंदा है। लेकिन मैंने कहा भी होगा, जब पकड़ा जाएगा पता चल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ा गया, सामने आ गई सारी बात। ठीक सब लोग मेरे साथ हैं। ये जो वाक़या हुआ है ये कितने बजे हुआ था? ये तकरीबन 3 साढ़े 3 में दफनाया है। अच्छा। और मगरब की जान के फौरी बाद जो पकड़ा गया ये, अभी डेड बॉडी को निकाल कर जा ही रहा था तो लड़के ने पकड़ लिया। नाज़रीन, मेरे साथ वो भी भाई मौजूद है जिस भाई ने ऊपर से पकड़ लिया, क्योंकि वो मैयत को निकाल कर ना पीछे लेके जा रहा था। तो बात करेंगे कि ये गुजर रहे थे यहाँ से, तो कैसे इन्होंने देखा, क्या वो कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरे पास आइएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो क्या कर रहा था मैयत के साथ जब आपने देखा? सर मैं उस साइड से आ रहा था। अच्छा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी तो वो बंदा हरकत कर रहा था। अच्छा। मैंने कहा ये कौन बंदा है जो कब्र पे अभी तो काम किया सब लड़कों ने, तो ये कौन सा बंदा आगे जो आके इस तरह काम कर रहा है। मैंने जाके जब देखा है कि सर वो ये वाइट कवर के पीछे क्रॉस कर चुका हुआ था, कब्र से बाहर आज वो अगली कब्र पे लेके जाके और उसे घसीट के जा रहा था। सही हो गया। तो मैंने जब उसे आवाज़ दी तो वो ऐसे मुतमीन हो गए जैसे कोई बात ही नहीं है। तो आपको उसने मतलब मारने की भी कोशिश की, लड़ाई भी की? जी। तो क्या कहा आपने? मतलब आपने आगे से क्या कहा? उसको पकड़ लिया था, फिर वाम कैसे इकट्ठी हुई? उसका हाथ पकड़ लिया तो फिर मैंने आवाज़ें लगाई। आज भी बंदे बैठे हुए थे, ये सारे काम ही भाई, ये सब लड़के ही आगे भी। मैंने कहा ये वही बंदा है जो बच्चे निकालता था। नहीं यकीन तो ये देखो ये लाश कैसे आई, यही बंदे ने निकाली। फिर वो माना है। साथ है मेरे। ठीक है। थोड़े दिन पहले ना वहाँ कुत्ता जा रहा था, इनका ध्यान पड़ गया। ये 7-8 बंदे भाग के गए हैं। बंदा है, कुत्ते को देखे ये भाग के सारे, लेकिन इतना अलर्ट होके बैठे हुए थे। ये 7-8 बंदे भाग के गए हैं। नाज़रीन देखें कि दुनिया में सुकून नहीं है और कब्र के अंदर भी सुकून नहीं है। मरने के बाद भी नहीं बख्शा जाता, मरने के बाद भी इस तरह की हालत की जाती है मैयत के साथ कि जी उसको मतलब बरहना किया जाता है, यहाँ पे रेप किया जाता है, बाहर निकाल कर बच्चों के पार्ट सेल किए जाते हैं। ये गैंग होती है, क्या होते हैं, कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या ये मुसलमान नहीं है, ये लोग है कौन? इसके अंदर तस्दीक की जाए कि ये पार्ट सेल किन को करते हैं, इन्वेस्टिगेशन की जाए और उनको कैफरत किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि आइंदा ऐसा ना हो। और छोटी सी दफ़ा लगा देते हैं हमारे जो ना कानून के अदारे हैं कि जी ये ज़मानत पे बाहर आ जाए दूसरे दिन और फिर वैसा काम करे। आईजी साहब, आपको पता है ना कि कोई वज़ीर गुजर रहा हो ना तो 50-50 कांस्टेबल पीछे लगा देते हैं। भाई एक आधा पुलिस इनको भी दे दें ना, कब्रिस्तान वालों को भी दे दें, ताकि वो भी यहाँ पे ज़ेरे निगरानी रहें और उनको भी पता हो कि भाई हमने निगरानी करनी है, ऐसा वाक़या ना हो। बाकी इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।